बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, एफबीआर की जानिब से रजिस्ट्री पर टैक्स चोरी रोकने के लिए इरासी की नई कीमतों का तयन न किया जा सका। 1 दिसंबर को जारी की जाने वाली रेट लिस्ट पर अमल दरामद मौखर कर दिया गया था। फैसलाबाद में भी इरासी की कीमतों का तयन करने के लिए चीफ कमिश्नर महमूद हुसैन जाफरी की सरबराही में 8 रुकनी कमेटी कायम की गई थी। आपको बताएं, एफबीआर की जानिब से रजिस्ट्री पर टैक्स चोरी रोकने के लिए इरासी की नई कीमतों का तयन न किया जा सका। इसी पर बात करते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से अराजी के इंतकाल पर जो होने वाली टैक्स चोरी है उसको रोकने के लिए फैसलाबाद समेत मुल्क भर के बड़े शहरों के लिए अराजी की सरकारी सतह पर कीमतों का तयन किया गया था, मगर उसके बाद फिर वो तयन जो था वो मौखर कर दिया गया। 1 दिसंबर को एक कीमतों का शेड्यूल जारी किया गया फैसलाबाद डिवीजन भर के लिए, मगर फिर उस पर अमल दरामद न हो सका और उस पर तारीख पे तारीख बढ़ती चली जा रही है और आज तक उस पर अमल दरामद न हो सका है। फैसलाबाद में चीफ कमिश्नर एफबीआर महमूद हुसैन जाफरी की सरबराही में 8 रुकनी आला सतही कमेटी तश्कील दी गई, जिसमें कमिश्नर्स और एडिशनल कमिश्नर्स इस कमेटी का हिस्सा थे और इसका काम था कि इस हवाले से जो नई कीमतें हैं उनका तयन किया जाए। कमेटी अरकान के मुताबिक इस हवाले से जिन इलाकों से शिकायत मौसूल हुई उन इलाकों में कीमतों पर नजर सानी करके नई कीमतों के हवाले से जो शेड्यूल रिवाइज करने के लिए तजावीज़ जो थी वो बोर्ड को भिजवा दी गई। ताहम बोर्ड की जानिब से अभी तक जो नया शेड्यूल है न वो जारी किया गया, न ही उन कीमतों जो कि 1 दिसंबर को जारी की गई थी उन पर अमल दरामद हो सका है। तो इस हवाले से एफबीआर जो है वो अपनी ही जारी कर दे पॉलिसियां जो है या अपने उमैर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रेलवे के 200 से ज्यादा दुकानों पर गैर कानूनी कब्जे का इंकिशाफ। रोशनवाली जाल से अब्दुल्ला पुल तक बेशतर दुकानों पर अमला की मुबैना साजबाज से कब्जा हुआ। स्टेशन इंतजामिया ने गैर कानूनी कब्जा से मुतालिक रेलवे हेडक्वार्टर को लेटर लिख दिया। स्टेशन इंतजामिया ने गैर कानूनी कब्जा से मुतालिक रेलवे हेडक्वार्टर से इजाजत भी तलब कर ली। मजीद जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में रेलवे की 200 से ज्यादा दुकानों पर जो है वो गैर कानूनी कब्जा का इंकशाफ सामने आया है। रोशनवाली जाल से अब्दुल्ला पुल तक जो महकमा रेलवे की अराजी पर तामीर शुदा दुकानें हैं उन पर अमला की मुबैना साजबाज से जो है वो कब्जा हुआ है। स्टेशन इंतजामिया ने गैर कानूनी कब्जा से मुतालिक रेलवे हेडक्वार्टर को आगाह कर दिया है। स्टेशन इंतजामिया ने गैर कानूनी कब्जा से मुतालिक रेलवे हेडक्वार्टर से भी तलब कर ली है कि इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जा सके। रेलवे की करोड़ों रुपए की कमर्शियल अराजी गैर कानूनी तौर पर जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। फैसलाबाद में रेलवे हाउसिंग सोसाइटी हो या फिर रेलवे की अराजी पर कायम शुदा दुकानें, तमाम पर अमला की साजबाज से जो है वो मुबैना तौर पर जो है वो कब्जा हुआ है, जिसको रेलवे वारगुजार कराने में सुस्त रवि का शिकार दिखाई देता है और उससे महकमा रेलवे का करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। एक जानब तो महकमा रेलवे खसारे में डूबा हुआ है, दूसरी जानब महकमा रेलवे के आला अफसरान की गफलत की वजह से रेलवे की अराजी पर मुबैना तौर पर कब्जा जो है वो जारी है, जिससे न सिर्फ महकमा को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है बल्कि रेलवे को पैरों पर खड़ा करने के लिए महकमा रेलवे की कोई खातिर का जो मनसूबा बंदी है वो सामने नहीं आ रही है। अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पंजाब मेडिकल कॉलेज को मेडिकल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिले 5 साल हो गए। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने बीएस प्रोग्राम भी शुरू कर दिया, मगर यूनिवर्सिटी और बीएस क्लासेस के लिए नई इमारत का PC1 ही मंजूर ना हो सका। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार हुसैन, बताइएगा कि फिर क्लासेस कहाँ हो रही हैं तलबा की? जी बिल्कुल, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी को बने 5 साल हो चुके हैं, जो कि पहले पंजाब मेडिकल कॉलेज था और बाद में फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था और ऐसे में इसके साथ साथ शुरू कर दिया गया और ऐसे में हुकूमत पंजाब को PC1 भिजवाया गया था। उसकी क्या अपडेट है? हमारे साथ फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर जफील चौधरी साहब मौजूद है। तो बताएं PC1 की क्या? जी, हमारी जो यूनिवर्सिटी है इसको कायम हुए 5 साल हो गए हैं और हमने कोशिश ये की है कि इस यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए जो हमें चाहिए, एक बिल्डिंग चाहिए, उसका PC1 जो है वो तैयार किया जाए और वो हम तैयार कर चुके हैं। जगह हमारे पास है, ये PC1 हमने सबमिट करवा दिया है और उम्मीद की जाती है इस माली साल में ये अप्रूव हो जाएगा और ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको हम फेजेस में करेंगे।
फर्स्ट फेज है उसमें हमारा तकरीबन 50 करोड़ का हमने PC1 दिया है ताकि वो हमारे डिपार्टमेंटल लेवल पर मंजूर हो जाए और इसके अंदर एक एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक होगा और उसके अलावा हमें एक हॉस्टल बनाना है वो होगा और उसके अलावा एक स्किल लैब का हमने इसके अंदर प्रोजेक्ट दिया है जो यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। इंशाअल्लाह ताला इस माली साल में ये अप्रूव हो जाएगा और बिल्डिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और दूसरा हमारा PC1 जो है वो डेंटल कॉलेज का है, वो भी हमने मंजूरी के लिए भेज दिया है और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद की जाती है कि वो भी इसी माली साल में अप्रूव हो जाएगा। आजादार अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। वजीर आला उस्मान बुज़दार की जेर सदारत सूबाई काबीना का 51वां इजलास 4 घंटे जारी रहने वाले तवील इजलास में अहम फैसलों की मंजूरी। पंजाब सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1974 में तरमीम की मंजूरी। मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस के तहत वेस्ट पंजाब रूल्स में तरमीम की मंजूरी। निकाहनामे में खत्म नबूवत के हल्फनामे में शिक शामिल करने पर इत्तफाक। निकाह के वक्त दुल्हा दुल्हन को खत्म नबूवत पर ईमान का हल्फ देना होगा। आपको बताएं, वजीर आला उस्मान बुज़दार की जेर सदारत सूबाई काबीना का 51वां इजलास हुआ। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जेर सदारत सूबाई काबीना का 51वां इजलास मुनक़द हुआ, जिसमें पंजाब ने पंजाब सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1974 की तरमीम में मंजूरी दी गई। उसके साथ साथ मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1968 के तहत वेस्ट पाकिस्तान रूल्स में तरमीम की मंजूरी दी गई। निकाह में खत्म के हल्फनामे में शिक शामिल करने पर इत्तफाक किया गया। निकाह के वक्त दुल्हा और दुल्हन को मुआवजे पर ईमान का हल्फ देना हुआ। इसी तरह CPAC के तहत कारपोरेटेड फार्मिंग के लिए सरकारी राजी पर अंग्रेज देने के लिए मंजूरी दी गई। इसके साथ साथ पंजाब में 500 से ज्यादा 5 लाख राजी कारपोरेटेड फार्मिंग के लिए समारोह की। इसके साथ साथ पंजाब में कच्ची मार्जिन को मालकाना हकूक देने की पॉलिसी को भी आइंदा काबीना इजलास में पेश करने की हिदायत दी गई। पंजाब भर में सहूलत बाजार अथॉरिटी एक्ट 2021 की भी मंजूरी दी गई। पंजाब भर में मुश्किल बुनियादों पर सहूलत बाजार वो काम किए जाएंगे। और इसके साथ साथ जो है वो काबीना ने पंजाब रेगुलाइजेशन इमरान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। महंगाई की मारी अवाम के लिए ठंडी हवा का झोंका। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल 10 रुपए सस्ता कर दिया। बिजली की कीमत 5 रुपए फी यूनिट कम कर दी गई। शहरियों का इस फैसले पर क्या कहना है, बता रहे हैं फजील अहमद। जी फजील, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से महंगाई की मारी आवाम के लिए एक तोहफा दिया गया है, जिसमें बिजली जो है वो 5 रुपए फी यूनिट सस्ती कर दी गई है और पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत में भी 10 रुपए फी लीटर तक कमी की गई है। और इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है कि हुकूमत की जानिब से बिजली और पेट्रोल सस्ता किया गया है। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे? हुकूमत ने 10 रुपए पेट्रोल सस्ता किया है, 5 रुपए फी यूनिट बिजली सस्ती की है, क्या कहेंगे? महंगाई ज्यादा है। पहले 12-13 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया, अब 10 रुपए कम, उससे फायदा कोई नहीं होगा। महंगाई में कोई फायदा नहीं होगा। बिजली का रेट, बिजली को बिल देख के बदुआ देते लोग। बिल बहुत ज्यादा है। महंगाई, खाने पीने की भी चीज कम होनी चाहिए। दूसरी चीजें भी घी आसमान को लगा हुआ है। जी बिल्कुल, शहरी जो हैं वो अभी भी खुश नहीं हैं कि जिस कदर महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से पेट्रोल की और बिजली की कीमत कम जो है वो बहुत कम की गई है, इससे ज़्यादा कम होनी चाहिए। और भी शहरी हैं। जी आप बताइएगा, क्या समझते हैं जो हुकूमत ने ऐलान किया है गरीब के लिए, इससे क्या फ़ायदा होगा? कुछ कोई फायदा नहीं होया। अगर जो उधरों पहले बढ़ाता हुण घटाता, बिजली जे 5 रुपए सस्ती कर दी, उधरों गैस महंगा करता। घर दे जिहड़े ने खान पीन वाली चीज़ां सस्ती होनियां चाहिए ने। आयल 450 ਨੂੰ हो गया, आटा कितने पहुंच गया, चीनी दालां ने, मुर्गा 300 रुपए किलो हो गया। गरीब आदमी खा सकता? नहीं खा सकता। सुबह तो लैके शाम तक इत्थे अड्डे विच बहीदा, कोई भी नहीं पूछता कि लै भी मजदूरी देन लग्या लोग रोंदे ने, कहते जी हुकूमत का बेड़ा गर्क हो गया, असीं की कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि पेट्रोल और बिजली मामूली सस्ती होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खाने पीने की अशिया जो हैं वो सस्ती होनी चाहिए, गरीब को रिलीफ मिलना चाहिए जो डायरेक्टली उसको अफेक्ट करती हैं चीज़ें। और पेट्रोल और बिजली जो है वो सस्ती कम की गई है। इसके बाद फजील अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। महंगाई के मारे आवाम के लिए बुरी खबर। LPG 27 रुपए फी किलो महंगी, नई कीमत 233 रुपए 78 पैसे फी किलो मुकर्रर। 11.5 किलो का घरेलू सिलेंडर 319 रुपए महंगा हुआ। मजीद जानते हैं शेराज भट्ट से। जी शेराज, बताइएगा। एक तरफ तो बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई और दूसरी तरफ LPG की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया।
27 रुपये फी किलो LPG की कीमत में इजाफा हुआ है, जिसके बाद इस वक्त शहरियों की जानिब से, खरीदार की जानिब से जो है और साथ ही साथ दुकानदारों की जानिब से तशवीश का इजहार किया जा रहा है। कुछ दुकानदार LPG की दुकान पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि LPG की कीमत में 27 रुपये इस वक्त जो है वो सबसे हाईएस्ट इजाफा है, आज से पहले इतना इजाफा नहीं हुआ, क्या कहेंगे? जी भाई, इससे पहले इतना इजाफा नहीं था, लेकिन क्या करें, गैस भराने आते हैं, हर रोज़ नया ही रेट है, ना कोई नोटिफिकेशन लिया जाता है, हर एक का एक ही रेट है। पीछे चले जाएं 210, इधर 200, आगे चल जाए 220, हर कोई नवा ही रेट है। सवारी पैसे नहीं भरती, क्या करें भाई। आप रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी भाई। सवारी के साथ बहस होती है? भाई काफ़ी ज़्यादा बहस होती है, क्या करें, फिर घर के हालात भी कुछ है। सवारी कहती है कि पिछले रेट पे देना है, या आप अगर कहते हैं कि रेट चेंज हो गए, LPG की कीमत ज़्यादा होगी, तो उनका आगे से क्या जवाब होता है? लेकिन भाई वो मानते ही नहीं है, क्या करें भाई, औरतों को क्या पता कि गैस की क्या कीमत है, कोई क्या करें फिर हम। ठीक है, सवारी जो है वो कीमतें या किराया ज़्यादा बढ़ने के लिए तैयार नहीं होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या कहेंगे, महंगाई जो इस वक्त बढ़ती चली जा रही है, आम आदमी के लिए कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल हो गया जी, इतना मुश्किल हो गया, चूल्हा नहीं चलता हमारा, गुजारा नहीं होता, बिजली के बिल नहीं देते, फीसा देती है, किधर देते। बहुत चले 2 साल पहले से इसका मुआवजा कर लेते हैं। 2 साल पहले ठीक था, 2-3 साल? हाँ, 2-3 साल नवाज शरीफ के दौर में अच्छा घर का चूल्हा चलता था। हाँ जी, तो हुन नहीं चूल्हा चलता, हुन तो बहुत महंगाई हो गई है, बहुत महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। गैस लेके जा रहे हैं? हाँ जी। गैस ये पहले 80, 85, 75 रुपए किलो थी, ठीक है, अब 133 तक पहुंच गई है, क्या कहेंगे? 210 रुपये है हुन। हाँ, तो हुन 233 रुपए 233 कर दी है इमरान खान ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ आ के सागरों बुरियां गल्लें सुननी है। ठीक है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिलीफ दिया गया, लेकिन इसके साथ साथ जो गैस की कीमतों में बढ़ा दी गई हैं, इस पर फैसलाबाद से शहरियों की जानिब से, खरीदारों की जानिब से तशवीश का इजहार किया जा रहा है। शेराज अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। एक तरफ तो हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी, जबकि दूसरी जानिब LPG 27 रुपये फी किलो महंगी कर दी। LPG की नई कीमत 233 रुपये 78 पैसे फी किलो हो गई। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा। बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की अनोखी मंतक सामने आई है। एक तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी लाई गई है, तो दूसरी जानिब LPG की कीमतों में जो है वो शर्मा इजाफा कर दिया गया है। 27 रुपये फी किलो LPG की कीमतों में इजाफा किया गया है, जिसके बायस एक तो घरेलू सार्फिन शदीद परेशान है, दूसरी जानिब जो ट्रांसपोर्टर है वो सराह पे जा दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ ट्रांसपोर्टर मौजूद है, उससे बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि LPG की कीमतों में इजाफा किया गया है और इसके साथ साथ पेट्रोल सस्ता किया गया है, ये हुकूमत के फैसलों से हवाले भाई, ये हुकूमत का फैसला मुझे परेशान कर दिया है। पेट्रोल 10 कम किया, मैं CNG सिलेंडर 10 किलो का घर का बनाने गया हूँ, पहले 25 को मिलता है, 2500 का 10 किलो का, अब 2800 का मिल रहा है। ये हुकूमत का एक चीज़ को डाउन कर रहा है, एक चीज़ को अप कर रहा है। ये कैसी को प्राइम मिनिस्टर साहब मेहरबानी करें, सब चीज़ों को कम करें, एक चीज़ के पीछे लगी हो, दूसरी चीज़ को ना बढ़ाओ। अब की बढ़ा हुआ है उसका रेट कम करो, दूसरी चीज़ों का कम करें। घर का देखो, मेरे घर में सिलेंडर गैस लगी हुई, मैं सिलेंडर बनाया, पहला 2500 का था 10 किलो का, अब 2700 रुपये कुछ पैसे का मिला है। अच्छा सर, आप देखिएगा कि LPG की कीमतों में 27 रुपये फी किलो इजाफा किया गया है। ये ऐसे ही ड्रामा बना हुआ है, 15 दिन के बाद 10 रुपए कम कर दिए, 15 दिन बाद खुश कर गया, हमने कम कर दिए। पीछे वाला रेट लेके आए ना 100 से कम, हमें पता चले कि हमारा वजीर आजम बहुत अच्छा है। अब हम किसको अच्छा कहें, ये बताएं ना। हम तो गरीब पिस रहे हैं, किधर जाए, बच्चों का खाना भी नहीं पूरा होता, ये जो दौर चल रहा है। अब शाम को आते हैं जब, तो बच्चे कहते हैं फीसें दे, हम कहाँ से लाएं, रोटी नहीं पूरी हो रही है। अच्छा हमारा वजीर आजम आया भाई, हमें तो वो पुराना जो पाकिस्तान है वही मंजूर है। बिल्कुल, यहाँ पर ट्रांसपोर्टर शदीद परेशान है। सर आप देखिए कि एक तो हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए रोज कमी बेशी करती रहती है, और अब जो है वो LPG की कीमतों में फी किलो 27 रुपये इजाफा किया गया है। आप हुकूमत के इस फैसले को कैसा देखते हैं? मेरे भाई, दिन ब दिन किरायों में इजाफा होता जा रहा है, जिससे एक आम आदमी की ज़िंदगी जो है बहुत मुश्किल होती जा रही है, और इसके ऊपर घरेलू सिलेंडर भी महंगा हो चुका है, और उसके अलावा पेट्रोलियम की मसनूआत में इजाफे की वजह से जो है ना आम आदमी की ज़िंदगी के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, और इसके ऊपर गवर्नमेंट को खुसूसन जो है ना तवज्जो करनी चाहिए। बिल्कुल, हुकूमत की दोहरी पॉलिसी सामने आई है। एक तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में। अब्दुल कदीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, टोबा के एहसास कफालत सेंटर में मुस्तहिक खवातीन से लूटमार,
सादा लोग खवातीन की रकम से 1000 रुपये कटौती की जाने लगी। मुस्तहिक खवातीन को 13,000 के बजाय 12,000 दिए जाने लगे। खवातीन को रकम अदायगी के बाद रसीद ना दिए जाने का इंकिशाफ। खवातीन से लूटमार सिटी 41 सामने ले आया, इंतजामिया बेखबर निकली। दूर दराज से आई मुस्तहिक खवातीन का वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालिबा। आपको बताएं, टोबा के एहसास कफालत सेंटर में मुस्तहिक खवातीन से लूटमार, सादा लोग खवातीन की रकम से 1000 रुपये कटौती की जाने लगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग के एहसास कफालत सेंटर में आई हुई खवातीन को जो है वो कम रकम दिए जाने का इंकशाफ हुआ है। खवातीन को 13,000 रुपये का मैसेज आया, लेकिन एहसास कफालत सेंटर में जो अमला बैठा है वो इनको 1000 रुपये कटौती करके बकाया रकम अदा कर रहा है। खवातीन को सरेआम लूटा जा रहा है और इंतजामिया बेखबर नज़र आ रही है। इसी हवाले से कुछ खवातीन हमारे साथ मौजूद, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा कि आपका नाम क्या, आप कहाँ से आई हैं? मेरा नाम फजीलत है, मैं शोरकोट से आई हूँ और हमें मैसेज आया था 13,000 का और इन्होंने हमें 12,000 दिया। ये हमें कह रहे थे कि हमें मैसेज दिखाओ जो आपका मोबाइल पर आया। मैंने मैसेज दिखाया 13,000 का और वो कह रहे हैं कि लेकिन हम 12,000 ही दे रहे हैं, तो कोई रसीद वगैरह नहीं दे रहे वो। जी, क्या क्या मुतालबा करना चाहेंगी आप? मतलब वो सभी इतनी दूर से आए, इनको जितने मतलब मैसेज 13 का है इनको देना चाहिए। जी अच्छा, बिल्कुल, यहाँ पर आई खवातीन जो है वो परेशान है। उनका ये कहना है कि कोई भी जो है वो सूरत हाल पर नोटिस लेने को तैयार नहीं है। एक और खातून से बात करते हैं और जानते हैं। अम्मा जी, आप बताइएगा कि आपका नाम क्या, आप कहाँ से आई हैं? हाँ जी, मेरा नाम कौसर है, जाने से आई हूँ मैं। कौसर है, मैंने पैसे लेना है, मैं ऐसे अगर नहीं लिया है कि पैसे उन्होंने हूँ 12 दिता वा। मैं तो ना मैसेज पढ़ना होंगे ना देखना होंगे भी। मैं उन्होंने 12 दिता, मैं चुप करके 12 फल ना रसीद दी ना कुछ है दी है, बस 12,000 गिन के देता उन्होंने। अच्छा, बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में जो दूर दराज से लोग आ रहे हैं उनको इंतहाई मुश्किलात का सामना है। अक्सर अफराद का ये कहना है कि कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। एक बुजुर्ग शख्स से बात करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि आप किसके साथ आए हैं, कब से आए हैं, क्या परेशानी हो रही है? वालदा जी मेरी मजदूर आ, उन्होंने 2 दफा लेके आगे आ चुके हैं जी। पैसे आए हुए आ, कहते जी पैसे नहीं आए थोड़े, तीसरी दफा अज फिर आए हैं। दूर दराज से आए उन अफराद को खासी मुश्किलात का सामना है। खवातीन को रकम कम की जा रही है और इंतजामिया बिल्कुल बेखबर दिखाई दे रही है। खवातीन को 13,000 रुपये का मैसेज आया, लेकिन उनको 1000 रुपये कटौती करके 12,000 रुपये अदा की जा रहे हैं। जबकि हुकूमत की जानिब से वाज़ेह हदायत जारी की गई हैं कि जो शख्स भी रकम लेने आएगा उसको उसकी रसीद दी जाएगी ताकि उससे अंदाजा हो सके कि उसके अकाउंट में मुबशिर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। असिस्टेंट कमिश्नर जोहा शाकिर का कहना है कि सिटी 41 की निशानदही पर मामले की इंक्वायरी की जाएगी। मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खवातीन रकम वसूल करने के बाद रसीद जरूर लें। खवातीन से हतक आमेज रवैया बर्दाश्त नहीं होगा। मजीद इनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। जी बिल्कुल, आपने अभी ये मेरे नोटिस में दिया है कि इस तरीके से 13 की जगह 12,000 दिए जा रहे हैं खवातीन को, तो इसके ऊपर मैं खुद इंक्वायरी करूंगी और जो जो इसके अंदर कसूरवार होगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन तमाम खवातीन से खुद इनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी आप अपनी पेमेंट लेने जाएँ आपने पक्की रसीद लाजमी लेकर आनी है अपने साथ। तो ये देखें, अवेयरनेस खवातीन के अंदर भी हमें क्रिएट करने की ज़रूरत है कि जब भी वो अपनी पेमेंट लेने जाती हैं तो उनको पक्की रसीद के बगैर जो है पैसे नहीं लेने चाहिए, क्योंकि जब तक पक्की रसीद नहीं आएगी तब तक सबूत उनके पास कैसे आएगा कि उनके 13,000 आए थे या इससे ज़्यादा थे। जो खवातीन अपने बच्चों के साथ आती हैं उनकी मुख्तलिफ पेमेंट होती है, जो अकेली खातून की पेमेंट होगी वो कम होगी। तो जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो तभी पता चलेगी जब इनको पक्की रसीदें दी जाए। तो आई इंश्योर के हमारे सेंटर पर भी जो है पक्की रसीदें दें। पंजाब हुकूमत ने मेडिकल की बुनियाद पर रिटायरमेंट लेने वाले सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को बड़ा रिलीफ दे दिया। बी कैटेगरी मेडिकल में रिटायर्ड मुलाजमीन के बच्चों को भी 17A कानून के तहत भर्ती की इजाजत दे दी गई। इसी पर मजीद बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से मेडिकल की बुनियाद पर रिटायरमेंट लेने वाले मुलाजमीन के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान किया गया है। वो तमाम मुलाजमीन जो बी कैटेगरी में मेडिकल लेकर रिटायरमेंट लेते थे उनके बच्चों को 17A कोटा के तहत भर्ती नहीं किया जाता था, लेकिन अब SNGAD ने उसकी इजाज़त दे दी है और कहा है कि मजाज अथॉरिटीज़ जो हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद बी कैटेगरी के मेडिकल में रिटायर होने वाले जो मुलाजमीन हैं उनके बच्चों को भी नौकरी पर रख सकते हैं 17A कोटा के तहत। इससे पहले ये कहा गया था कि सिर्फ
ए कैटेगरी में इंतहाई सीरियस नोयत की मेडिकल होने की सूरत में रिटायरमेंट लेने वाले जो मुलाजमीन हैं उनके बच्चों को सिर्फ नौकरी दी जाएगी, और बी कैटेगरी जिसमें हड्डी टूट जाना या इस तरह के ऐसे जो मेडिकल ग्राउंड शामिल हैं जिसके जो मुलाजमीन हैं वो काम कर सकते हैं लेकिन उसके बावजूद वो रिटायरमेंट ले लेते थे, उनके बच्चों को 17 कोटा पर भर्ती के लिए नाअहल करार दे दिया गया था, जिस पर मामला अदालत में गया। मुलाजमीन की तरफ से अदालत से रुजू किया गया जिसमें अदालत ने रिलीफ देने का फैसला किया, जिसको अडॉप्ट किया पंजाब हुकूमत ने, और अदालती हुक्म के बाद पंजाब हुकूमत ने तमाम महकमा जात को यह मुरासला भिजवा दिया है कि बी कैटेगरी के मेडिकल में आने वाले जो मुलाजमीन रिटायरमेंट लेंगे उनके बच्चों को भी 17 कोटा के तहत एक सीट दी जाएगी। जहांगीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएं, दुनिया भर में आज शहरी दिफा का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सिविल डिफेंस यूनिट की जानिब से आगाही सेमिनार, इसी पर मजीद बात करते हैं वकार घुमन से। जी वकार, बताइएगा। जी, आज दुनिया भर में शहरी दिफा का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसी दिन के हवाले से आवाम को आगाही देने के लिए सिविल डिफेंस यूनिट की जानिब से एक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर और कंट्रोलर सिविल डिफेंस यूनिट मोहम्मद आसिम जवेद ने खुसूसी शिरकत की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद सर, स्कूल कॉलेज में पहले बच्चों को एनसीसी करवाई जाती थी, शहरी दिफा की काफ़ी ज़्यादा अहमियत है, स्कूल कॉलेज में इसकी दोबारा कोई तरबियत शुरू करवाई जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, शहरी दिफा एक बड़ा ही अहम महकमा है और इसकी ट्रेनिंग्स की बड़ी अहमियत है। हमारे पास डिस्ट्रिक्ट चन्योट में तकरीबन 6000 से 7000 के करीब रज़ाकार मौजूद हैं। अभी हम ये जो सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग्स हैं उनको स्कूल्स के अंदर और कॉलेजेस के अंदर जो है वो करवा रहे हैं। बेसिकली इसका मकसद ये है कि शहरी एक तो ज़िम्मेदारी का सबूत दें, अपने इर्द गिर्द मशकूक अफराद के ऊपर, अशिया के ऊपर नज़र रखें और एक कलेक्टिव तरीके से मुल्क के अंदर अपना मुस्बत और तामीरी किरदार अदा किया जाना बड़ा जरूरी है। वकार अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज प्राय खवातीन डी टाइप कॉलोनी फैसलाबाद में इंटर कॉलेजेस हैंडबॉल यूनिवर्सिटी मुकाबले इवेंट का फाइनल मैच समुद्री और डी टाइप कॉलेजेस के माबैन जारी है। नूर खोल जाना, फाउंडेशन वुमन खोल जा नूर। फिल वक्त इतना ही।